ये मुद्दा मनीष जी राम मंदिर से भी कई गुना बड़ा मुद्दा है। अब तक 18 स्थानों पे सर्वे हुआ है और 18 के 18 स्थानों पे जो एविडेंस मिले हैं, जो साक्ष्य मिले, वो सारे के सारे मंदिर के साक्ष्य मिले। ये कानून बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब की इल्लीगल काम को लीगलाइज करता है। हमारी पहचान को वापस लाओ, हमारे गुलामी के नाम मिटाओ, गुलामी के निशान मिटाओ, आनन फानन में ये कानून पास करा दिया गया और ये केवल और केवल हिंदुओं का स्वाभिमान कुचलने के लिए कानून बनाया गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अजीब मुल्क है हमारा। हिंदू अगर अपनी खोई हुई जमीन, अपने खोए हुए प्रतीक चिन्हों, मंदिरों को, मठों को अपना हक दिखाने जाए तो कोई कानून ही नहीं है। आप कोर्ट नहीं जा सकते। आपको कह दिया जाएगा नहीं भाई, ये तो यहां पे मस्जिद बन गई है, अब तो यहां पे आप जा ही नहीं सकते। और अगर मुसलमान वो अगर उंगली रख दे, कहते ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो भी हिंदू कोर्ट नहीं जा सकता। मतलब हमारा छीन भी लो और हम किसी के ऊपर अख्तियार करना चाहे तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं। और सबसे बड़ी समस्या ये कि देश भर में ऐसे पत्रकारों की, अखबारों की, मीडिया वालों की, वकीलों की, नेताओं की एक ऐसी जमात है जो कहते कि देखिए यहाँ पे हिंदू फंडामेंटलिज्म आ गया। दो मामला, एक तो वक्फ के ऊपर सरकार ने हिम्मत दिखाई, कुछ बदलाव करने की कोशिश की। हालांकि ये कानून होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपने बदलाव करने की कोशिश की तो एक ग्रेस मार्क में आपको पास किया जाता है। लेकिन मसला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का है। मुसलमान जो हमारे जमीन के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं वो तो कहानी वक्फ की, वो अलग कहानी है। लेकिन जो हमारा था, जो हमारे प्राचीन मंदिर थे, वहां हम इतने शक्तिहीन कैसे हो सकते हैं? तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया और इस तरह के मामलों को इस देश में उठाने वाले एक ही हैं, ऐश्वर्य उपाध्याय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसलिए हम बार बार इनसे बात करते हैं, देश के PIL मैन। अब ये बताइए, सुना कि आपके PIL के पीछे पीछे बहुत सारे लोग आ गए। 40 पिटीशन फाइल हो गई हमारी PIL का विरोध करने के लिए। मतलब आप तो बहुत लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हाँ, हमारी PIL से बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, है ना? करोड़ों कमा चुके हैं। इनको मुस्लिम और कुछ इससे लेना देना नहीं है, माल खा रहे हैं, विदेश से पैसा आ रहा होगा, एक एजेंडाधारी लोगों का, और कमाई चल रही है बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आपको मुबारकबाद कि आपने जो है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि बाबरी मस्जिद के बाद से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। हाँ, नहीं उनको मिल रहा है, इसमें बढ़िया अच्छा मिल रहा है। इसमें कुल 40 PIL आई है मेरा विरोध करने के लिए। हाँ, उसमें अभी तक पिछले वाली डेट पे मैं ऑर्डर देख रहा था तो उसमें 22 सीनियर एडवोकेट खड़े हो रहे हैं। 22 सीनियर एडवोकेट में भूतपूर्व कानून मंत्री भी हैं, भूतपूर्व विदेश मंत्री भी हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं। माय गॉड। उसमें RJD के मनोज झा जी भी पिटिशनर हैं। इनको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी हैं। दिल्ली के नजीब जंग साहब जो LG हैं वो भी हैं। रोमिना थापर है, ठीक है। DMK आ चुकी है मेरी PIL का विरोध करने, CPI आ चुकी है हमारी PIL का विरोध करने, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आ चुका है हमारी PIL का विरोध करने, MIM आ चुकी है विरोध करने। MIM अलग आई है, OIC जी अलग आए हैं। तो 5 पॉलिटिकल पार्टियां हमारी PIL का विरोध कर रही हैं, 10 सांसद हमारी PIL का विरोध कर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग अपीयर कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, मुफ्त में तो अपीयर नहीं हो रहे होंगे, अपनी फीस तो ले ही रहे होंगे। कौन उनको फीस दे रहा है? मुद्दा केवल इतना है, हम ये कह रहे हैं। वैसे मैं आपको कहता हूँ, आपके साथ समस्त सनातन समाज है। हाँ। आपकी इस लड़ाई में सारे सनातनी जो है आपके साथ है। ये मुद्दा मनीष जी राम मंदिर से भी कई गुना बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर में, अयोध्या वाले केस में हम एक मंदिर जीत पाए। ये जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो जाएगा ना, तो हमें काशी भी मिल जाएगा, मथुरा भी मिल जाएगा, भद्रकाली भी मिल जाएगा, भोजशाला भी मिल जाएगा, अटाला भी मिल जाएगा। देश भर में ऐसे जितने हमारे प्रमुख स्थान हैं, रोज जो बवाल हो रहा है सब खत्म हो जाएगा सबका। वैसे दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ये जो PIL है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की ये गैर संवैधानिक है। बिल्कुल, एम आई राइट? यस। कि ये संविधान के खिलाफ है।
हिंदुओं के खिलाफ भी नहीं, ये संविधान के कई सारे फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना करता है, नंबर 1। और इसीलिए अश्विनी जी ने पीआईएल डाला कि भाई ऐसा कैसे इस देश में हो सकता है कि किसी विवाद को लेकर के, जहां किसी जगह को लेकर के कोई विवाद है तो हिंदू कोर्ट नहीं जा सकता। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, ये बताया, इन्होंने बच के बताया, मैं नाम खोल देता हूं, सलमान खुर्शीद पहुंच गए, तो कपिल सिब्बल पहुंच गए, सिंघवी साहब पहुंच गए, ये ओवैसी पहुंच गए, ये बहुत सारे हेगड़े फेगड़े टाइप बहुत सारे लोग जो है उसमें आ गए होंगे। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। अब ये बताइए, नहीं, जो 22 सीनियर एडवोकेट खड़े हो रहे हैं मेरे खिलाफ, उसमें 16 हिंदू हैं, उनका नाम हिंदू है। वो हिंदू धर्म फॉलो करते नहीं करते मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं प्राइवेट अफेयर में नहीं जाता। लेकिन जो 22 वरिष्ठ वकील खड़े हो रहे हैं, उसमें एक पी विल्सन साहब हैं, वो क्रिश्चियन है, और 5 उसमें मुस्लिम्स हैं, जो नाम से समझ में आता मुस्लिम है। बाकी 16 जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन नाम से ऐसे लगता है हिंदू हैं। तुम्हारी लड़ाई वहां पे किसके साथ हो गई, आप खुद समझ सकते हैं कि 22 सीनियर एडवोकेट में 16 हमारे ऐसे हैं जिनका नाम हिंदू पे है। फॉलो करते नहीं करते मेरे को नहीं पता। सवाल ये है, हिंदुस्तान तो कभी विदेशी आक्रमणकारियों से नहीं हारा, हम हारे हैं इस देश में बैठे छिपे गद्दारों की वजह से, मीर जाफरों की वजह से, जयचंदू की वजह से। आगे चलते हैं। ये कानून ये कहता है कि आप किसी भी कानून के जो किसी भी विवादित जो स्थान है, इसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सवाल यह है, लोकतांत्रिक देश में अगर विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। ये कानून आपसी सहमति के आधार पे भी, मतलब पंचायत भी नहीं करने दे रहा है कि भाई ठीक है, काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला के मामले में 2-2 बीघे जमीन थोड़ा उनको दूर दे दिया जाए, बोले काम करो 2 बीघे जमीन पकड़ो, जैसे अयोध्या वाले केस में हुआ था, भाई 5 एकड़ जमीन पकड़ो, जाके अपनी मस्जिद बना लो। वो भी नहीं करने दे रहा है। न ये मीडिएशन करने दे रहा है, ना आपस में सहमति के आधार पर कोई फैसला करने दे रहा है, ना ये कोर्ट जाने दे रहा है। ये कह रहा है कोर्ट में जो मुकदमा चला गया, जो फाइल हो गया, वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर भारत में बचेगा क्या? मतलब जिन धार्मिक स्थानों की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान कर दिया, जिस धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, अभी संभाजी महाराज को देख लीजिए, उन लोगों ने इतना अपने आप में सब कुछ बलिदान किया। अब 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के ये कहा जा रहा है कि आप उनको छुड़ाने के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते। कोर्ट नहीं जा सकते तो फिर हम जाएं कहां? ये कांग्रेस पार्टी और उसके जो चट्टे बट्टी पार्टियां हैं, जो सेक्युलरिज्म खाक, ये मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम वोटों के लिए लालायित रहने वाली पार्टियों का ये दुस्साहस है कि हिंदुओं के अधिकारों को इस तरीके से दमन किया गया। संविधान का आर्टिकल 49 ये कहता है, ये सरकार की ड्यूटी है कि वो ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक स्थानों का रखरखाव करे। रखरखाव अगर पौराणिक धार्मिक स्थानों होगा तो उनके मूल चरित्र में होगा, बदले हुए कैरेक्टर में थोड़ी होगा। हमने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा है कि आप रिलीजियस, ये कानून ये कहता है कि जो 1947 में रिलीजियस कैरेक्टर था वो कंटिन्यू रहेगा। तो मैंने कहा कैरेक्टर जानने के लिए आपको सर्वे तो करना पड़ेगा। भाई मैं अगर काले कोट पहन लेता हूं सुप्रीम कोर्ट में तो मैं वकील जैसा दिखता हूं। मैं अभी एम्स में चला जाऊं, हॉस्पिटल में चला जाऊं, सफेद अगर कोट पहन लूं तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। मैं पुलिस लाइन में चला जाऊं, खाकी वर्दी पहन लूं तो मैं तो इंस्पेक्टर जैसा दिखूंगा। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। मैं तिलक लगा लेता हूं तो हिंदू, गोल टोपी पहन लूं जालीदार तो मुस्लिम, मैं क्रॉस पहन लूं तो क्रिश्चियन, साफा बांध लूं तो सिख। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है जानने के लिए सर्वे तो करना पड़ेगा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार लगा रहा हूं कि कम से कम उन स्थानों का कैरेक्टर क्या है वो जानने के लिए सर्वे तो होने दीजिए। और 18 स्थानों पे सर्वे हुआ, हमने 2020 में पीएल फाइल किया था। अब तक 18 स्थानों पे सर्वे हुआ है और 18 के 18 स्थानों पे जो एविडेंस मिले, जो साक्ष्य मिले, वो सारे के सारे मंदिर के साक्ष्य मिले। तो इसलिए मिर्ची लगी हुई है, इसलिए मिर्ची लगी हुई है कि बाकी और भी जहां पे सर्वे होगा 1700 वो सारे के सारे मंदिर निकलेंगे। इसलिए लोग खलबला के भाग के आए। अच्छा, दुर्भाग्य आप देखिए कि जब दिसंबर में मैटर लगा 12 दिसंबर को, उस दिन स्टे भी हो गया। हालांकि उस स्टे के पहले 18 स्थानों का सर्वे हो चुका था। कायदे से जो सिविल केस ये कहता है, जो सिविल प्रोसीजर सिस्टम है कि अगर मान लीजिए कहीं सर्वे का ऑर्डर कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देती है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से नाराज हैं तो आप जाइए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले से नाराज हैं तब आइए सुप्रीम कोर्ट। इस पीआईएल में
कोई भी पार्टी जो प्लेंटिफ है वहां पे, चाहे काशी है, चाहे मथुरा है, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट भद्रकाली, कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं गया। हाँ, वो सारे के सारे इधर सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब तो अगली डेट में हम स्टे वेकेट कराने की मांग तो करेंगे। ये कब है अगली डेट? अगली डेट पड़ रही है फर्स्ट वीक अप्रैल में पड़ रही है। फर्स्ट वीक अप्रैल में पड़ रही है। तो उसमें फिर बवाल होगा। और लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कोई हमें माने आधिकारिक लिस्ट दें उन वकीलों के नाम को कि जो इस तरह की चीजों को बरकरार रखना चाहते हैं। वह सिब्बल साहब चाहते हैं कि ये कानून चलता रहे। अब जरा इस कानून को चलने का मतलब क्या है? ये कानून बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब के इल्लीगल काम को लीगलाइज करता है। पार्लियामेंट इसलिए नहीं बनी है कि जो इतिहास में गलतियां हुई उसको तुम लीगलाइज करो। पार्लियामेंट बनी है हमारी पहचान को वापस लाओ, हमारे गुलामी के नाम मिटाओ, गुलामी के निशान मिटाओ, इल्लीगल काम को इल्लीगल डिक्लेयर करो। भाई ये 91 में कानून आया है तो 2025 में खत्म भी किया जा सकता है। बिल्कुल खत्म होना ही चाहिए। ये संविधान के राइट टू जस्टिस हमारा छीन रहा है, राइट टू डिग्निटी हमारा छीन रहा है, राइट टू हमारा कल्चर छीन रहा है, फ्रीडम ऑफ हमारा रिलीजन छीन रहा है। उन आर्टिकल 26 कहता है हम सब लोग अपने अपने धार्मिक स्थानों का रखरखाव करेंगे। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला में हमने रखरखाव कर पा रहे हैं ना, वहां हम पूजा कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। हमने बहुत सारे कानून चैलेंज किए, हमने 50 से ज्यादा कानून चैलेंज किए। किसी में 5 ग्राउंड मिलता है, किसी में 6 ग्राउंड मिलता है, किसी में 8 ग्राउंड मिलता है। इस कानून को हमने चैलेंज किया, इसमें 26 ग्राउंड मिले, हमें 26 ग्राउंड मिले हैं। किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। ना उस समय पार्लियामेंट में कोई डिबेट हुई थी, ना कुछ हुआ था। बीजेपी की संख्या कम थी, बीजेपी के लोग वॉकआउट कर गए थे। उसके बाद ये आनन फानन में ये कानून पास करा दिया गया और ये केवल और केवल हिंदुओं का स्वाभिमान कुचलने के लिए कानून बनाया गया। ये कानून केवल और केवल बाबर, हुमायूं, तुगलक के अवैध काम को वैध करने के लिए कानून बनाया। इसलिए कानून खत्म होना चाहिए। जहां तक लिस्ट की बात है, मैंने आपको बताया कि सिब्बल साहब अपेयर कर रहे हैं हमारे खिलाफ, सिंघवी साहब अपेयर कर रहे हैं हमारे खिलाफ, सलमान खुर्शी साहब अपेयर कर रहे हैं हमारे खिलाफ, दुष्यंत दवे साहब अपेयर कर रहे हैं हमारे खिलाफ, राजू रामचंद्रन जी अपेयर कर रहे हैं हमारे खिलाफ, शेखर नाफडे साहब अपेयर कर रहे हैं हमारे खिलाफ। इसी तरीके से और भी सीनियर एडवोकेट्स हैं। वो मतलब कुल मिला के 22 सीनियर एडवोकेट हैं, उसमें 16 हिंदू नाम के लोग हैं, जो कि जिनका नाम हिंदू है। वो 16 लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ये कानून चलना चाहिए और जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने किया आप उसको वापस लेने की मांग मत करिए। बस ठीक है, अयोध्या मिल गया तो मिल गया और आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी लड़ाई जो है वो आगे चलते रहे। समाज, हिंदू समाज आपके साथ है। ये काला कानून जो है इसको खत्म होना चाहिए क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित कानून था। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कानून लाया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।